के भारतीय जनता पार्टी दल के विधायक दल के नेता के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब और कांग्रेस के शहजादा से जानना चाहते हैं। यह प्रश्न है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं झारखंड की पवित्र धरती पर, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता उस सभा में कहीं दिखे नहीं। भाई वो कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए? झारखंड और झारखंडियों के लूटे हुए पैसे का जो नंगा नाच ये लोग कर रहा है पूरे झारखंड में, नोटों के गड्डी और नोटों के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार झारखंड समय और समय के अंतराल पर शर्मसार हो रहा है, इसकी बुनियाद, इसकी नींव खड़ा करने का काम कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही चालू कर दिया है। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति की जननी ये कांग्रेस लगातार देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा करके खोखला करने का काम किया है। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी जैसे चमत्कारिक एक नेतृत्व नहीं मिलता तो आज देश की क्या स्थिति हो सकती थी, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो आज जेल के अंदर है, जो मुख्यमंत्री, जो सरगना है इस पूरे खेल का, और लगातार जो एलिगेशन हम लोगों ने पहले भी लगाया है और कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको सिलसिलेवार तरीके से बताया। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के टेंडर मैनेजमेंट और जिस तरह से वहाँ चुटके मिले हैं, जो साइन किया हुआ कागज मिला है, और इलेक्शन के दृष्टिकोण से जिस तरह से भाई इसको हटाना है, इसको रखना है, इसको बहुत जरूरी है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में इस बार पैसा लेने के साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से अफसरों का पोस्टिंग किया गया है, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, थानेदार हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डीसी हो, चुनाव को प्रभावित करने के लिए इंडी गठबंधन के लोग, और आज हम देख भी रहे हैं कई घटनाएं जो घटित हो रही है, चाहे पलामू में प्रधानमंत्री जी को से ऐतिहासिक जनसभा में लोगों को आने से रोकने में जिस तरह से वहां का प्रशासन अपनी भूमिका निभा रहा है, या फिर रोड शो में जिस तरह से यहाँ के प्रशासन के पदाधिकारियों ने अपने पत्रकार मित्रों के हाथों से माइक छीनने का काम किया और उनको फूलों को जिस तरह से छीनने का काम किया, ये साफ दिखलाता है कि जो उन्होंने इस राजनीति में और वोट की राजनीति में जिस तरह से अफसरों को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पोस्टिंग की है, वो आज कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज जेल के अंदर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जेल के अंदर से फेस टाइम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लगातार फोन जा रहे हैं। जेल का प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, और जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार मतदाताओं के साथ साथ इस चुनावी महापर्व को प्रभावित करने के लिए लगातार जेल से जो फोन जा रही है, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे नहीं हो सकता। पैसों की जो बरामदगी हुई है उसके लिए शहजादे राहुल गांधी को बताना चाहिए वो पैसे हैं कहाँ, किसके हैं, और जो जहांगीर आलम है उनसे आलमगीर आलम साहब का क्या संबंध है, वो कहाँ का रहने वाला है, उनका रिश्तेदार है, नातेदार है, और अगर एक चाकर के पास अगर 35-35.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो बाकी पैसे कहाँ पर है? कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद के यहाँ पैसों की एक बड़े जखीरा पर पकड़ाया, और राहुल गांधी जी ये भी बता दें कि और कितने कांग्रेसियों के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, और क्या इन पैसों का दुरुपयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए करने वाले थे? क्या यही कारण है कि अपने खेल गांव में वो हेलीकॉप्टर अभी तक रखे हुए हैं और पैसा का मनी लॉन्ड्रिंग वहीं से किया जा रहा है?